T प्लस 110 सेकेंड्स पर कोर बूस्टर को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के पृथक होने के पश्चात दूसरे चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा और इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही करेगा। इस चरण के दौरान ही लगभग 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। और द्वितीय चरण के कार्यकाल के समाप्त होने पर उसे भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके द्वितीय चरण के पृथक होने के 1 सेकंड के पश्चात ही कर दिया जाएगा। इस समय यान की ऊंचाई लगभग 165 किलोमीटर की होगी और 4.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण का कार्यकाल तो 20 सेकंड का होगा और यान की गति इसके अंत तक 7.45 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। तृतीय चरण के कार्यकाल समाप्त होते ही कोस्ट फेज की शुरुआत होगी, जिसमें बिना किसी प्रणोद के पहले से प्राप्त संवेग से यान 116 सेकंड में 100 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त करेगा। फिर तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। तृतीय चरण के पृथकन के 10 सेकंड के पश्चात चतुर्थ चरण का प्रज्वलन प्रारंभ होगा। यह वह अंतिम चरण है पीएसएलवी प्रमोचन यान का, जो उपग्रह को 9.4 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग तथा निर्धारित कक्षा में अंतक्षेपित करेगा। पूरे प्रमोचन का कार्यकाल लगभग 1122 सेकंड का है। उल्टी गिनती अबाध रूप से जारी है प्रमोचन की। अब हम प्रमोचन से 2 मिनट 27 सेकंड की दूरी पर हैं। सभी तंत्रों की आंतरिक जांच की जा रही है। T-2 मिनट्स तथा पायरो सर्किट को आर्म मोड में किया जा रहा है। It's a bright sunny day here at Sriharikota today. All set for the PSLV C-59 Proba 3 mission. We are 1 minute 40 seconds from the launch time. The Proba 3 spacecraft is developed by European Space Agency and the launch is contracted through New Space India Limited, NSIL, ISRO's commercial arm. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute. अब हम ठीक 1 मिनट दूरी पर -55 प्रमोचन seconds. से सभी गतिविधियां आबाद रूप से जारी। -50 seconds. सेकेंड्स पर रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। -45 seconds. फिर T0 पर कोर बूस्टर प्रज्वलित होगा। -40 seconds. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Normal. Majestic liftoff of the PSLV C-59 Proba 3 mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C-59 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उत्थापन है और अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ा हुआ PSLV C-59। The core S-139 stage thrusting along with the solid strap-on motors.
Plus 40 seconds. प्रथम चरण का प्रज्वलन जारी है। यह लगभग 109 सेकेंड्स तक चलेगा। इस दौरान कुल 9000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ प्रथम चरण यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता हुआ। First stage performance normal. We Plus are 1 minute. 58 seconds into the launch. Burning together. The first stage, Shot to main under core tracking. motor and Ground the lead strap on strap all possibility together to generate about 9,000 kilonewton Shot 1 thrust. main under tracking. इस क्रम First में stage performance normal. अब हम आगे देखेंगे ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का पृथक्कन, तत्पश्चात एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को पृथक किया जाएगा और अंत में प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे भी यान से पृथक किया जाएगा। The Shard telemetry and tracking station presently acquiring the trajectory data. There is a confirmation about the Stage strap-on separated. separation. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम Plus 2 चरण minutes. को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Confirmation has been given by Second the stage Range performance Operations Director. normal. The second stage of PSLV has begun its operation. The closed loop guidance having been initiated, hereafter the trajectory steers implementing necessary corrections to achieve the final insertion point of the spacecraft. यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। The pump-fed Vikas engine operating on hypergolic propellant combination of UH-25 and N2O4, generating close to 800 kilonewtons thrust. Plus 3 minutes. जी हाँ, द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। इस चरण में UDMH और N2O4 का इस्तेमाल होता है और अब यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यह यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more Second stage unnecessary performance mass. Dense normal. atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. Char and Port Blair stations currently tracking. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। अब हम प्रमोशन से 230 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। इस समय ऊंचाई 147 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति Plus 4 minutes. 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 152 kilometers altitude. We are 247 seconds into the launch. PS2 still operating. द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका Third है। stage performance normal. तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ उद्दिष्ट पथ पर। Third stage of PSLV, called HPS3. Ignition is confirmed and healthy operation also is confirmed Plus by the 5 Range minutes. Operations Director. The stage operates on hydroxyl terminated polybutadiene based solid propellant. 7.6 tons of propellant loading, 239.6 kilonewtons vacuum thrust.